ठीक है, ये देखो, एक कैंडल क्लोज, दूसरी कैंडल भी क्लोज, चेंज ऑफ कैरेक्टर कंफर्म। ये हमारा ए प्लस सेलिंग का। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये सेलिंग का ए प्लस, यहाँ पर सॉरी, हाँ यहाँ पर भी देखो एक सप्लाई कैंडल है। कैसे? ये रहा इम्पल्स, उसका करेक्शन, एक इम्पल्स। एक सेकेंड। हाँ सॉरी गाइस, हाँ, ये आपका एक डाउन साइड इम्पल्स करेक्शन, और ये दोबारा एक इम्पल्स। तो आप लोग देखो, यहां से इस पर्टिकुलर पॉइंट से एक मूव आया हुआ है, जिसने एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म किया, ना कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से एक मूव आया और आपका नया स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना, नया स्ट्रक्चर वाला जो इम्पल्स रहेगा ना, उसी का हम सप्लाई और डिमांड कंसीडर करेंगे। चलो, आपने ये भी कंसीडर कर लिया, बट ये यहाँ पर ही प्ले हो गया और आपको पता ही नहीं रहेगा कि ये स्ट्रक्चर है, और यहाँ से वो लेवल प्ले हो गया। ठीक है, तो जो हमें मालूम रहेगा, हम सिर्फ उसी को मार्क करेंगे। यहाँ से देखो, ओपन से लेकर हाई तक मार्क करो, और ये आपका वीकली एनालिसिस वीडियो में भी बताया गया था। ठीक है, ये सप्लाई, यहाँ से देखो मार्केट ने टेस्ट किया। ठीक है, ये देन उसके बाद एक नया स्ट्रक्चर फॉर्म ही नहीं हुआ, मार्केट रेंज करना स्टार्ट कर दिया। ये आपका रेंज। तो ऐसे टाइम पर मैंने आपको क्या बताया कि आप जो 5 वेव्स है उसका कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। लेट्स सी हमारे 5 वेव्स कैसे बने। ये आपका 1, यहाँ पर क्लोजिंग है, सो ये आपका 2, ये 3, ठीक है, ये आपका 4, एंड यहाँ पर आपका 5। बट उसके पहले आपको मैं बता दूं, अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा नहीं चलता, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर पहले से ही बेरिश है। आपको ये अपोजिट स्ट्रक्चर में करना होगा। ठीक है, तो चलो, इसमें कंफ्यूज नहीं करूंगा मैं आपको, और दूसरे एग्जांपल्स देखते हैं। ऑयल में एग्जांपल्स देखते हैं। ऑयल में भी बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स प्ले हुए हैं अभी। ठीक है, ये देखो, एक इम्पल्स लगा हुआ था, स्ट्रक्चर मार्किंग करो, बेसिक स्ट्रक्चर मार्किंग करो सप्लाई और डिमांड मार्क करने से पहले। 1 2 3, 1 2 3, वापस से 1 2 एंड 3। ठीक है, ये बस मैंने 1 2 3 मार्क किया है। उसके पहले एक अपोजिट कैंडल, ये देखो, क्या मार्केट यहाँ पर आया? नहीं आया, बट टीजीएल 1 को प्ले किया और यहाँ से डाउन। ठीक है, ये देखो, इम्पल्स कैंडल के पहले अपोजिट, क्या यहाँ पर मार्केट आया? जी हाँ, ये देखो, यहाँ पर टेस्ट किया उसने। ठीक है, यहाँ से एक बार मार्केट हो चुका है सेल। तो मैं, जैसे मैंने आपको बताया, ये जस्ट आपका एक्स्ट्रा एडेड कंफर्मेशन है, ये आपका हमेशा प्ले होगा या इसी का आपको वेट करना है, ऐसा नहीं है। ठीक है, बट एक्स्ट्रा एडेड कंफर्मेशन है, मिल जाए तो छोड़ना मत, ऐसी चीज है। क्लियर है गाइज? डिमांड और सप्लाई बताओ मुझे चैट में। ये आपको जस्ट कंफर्मेशन, चलो भैया, टीजीएल 2 के साथ मिल गया, ये वाला ट्रेड मुझे छोड़ना नहीं। 1 आवर, 4 आवर और डेली पे ही करो अभी के लिए, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम्स के उतने रिलायबल नहीं होते लेवल्स। दिया वो टॉप वाला लेवल, क्या टॉप वाला लेवल मार्क क्यों किया? ठीक है, वो ये देखो, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन टीजेल अगेन? टीजेल कुछ नहीं होता है, टीजेल आपका 1 2 3 ही होता है। ये देखो, 1 2 एंड 3, जो आप लेवल 1 मार्क करते हो वही टीजेल है, जो लेवल 2 मार्क करते हो वही टीजेल है, बाकी कुछ भी नहीं है टीजेल। देखो, एक लेवल एक ही बार प्ले करो, उससे ज्यादा अगर आपको दोबारा कंफर्मेशन मिल रहा है, तो अगर पहले ट्रेड पे मैंने 10% रिस्क किया हुआ है, तो सेकेंड टाइम में 2% ही रिस्क करूंगा। ठीक है, हाँ, एक गलती नहीं, एक लेवल बार बार प्ले मत करो।
मार्क करना बता दे, पर एक वन पर बॉडी वो अभी तक नहीं बताया। कौन सा वन पर बॉडी? समझा नहीं मुझे आपका क्वेश्चन। गोल्ड में बताया तो मैंने, लाइव जो बने हैं अभी। ये देखो, ये सप्लाई पर भी हमने 8 अक्टूबर को जो सप्लाई बनी थी, फ्राइडे को इसी का वेट किया था। किस किस ने यहाँ पर ट्रेड लिया था? यहाँ पर कुछ एसएल भी गया था हमारा। 1% ऑफ बॉडी। ये सप्लाई एंड डिमांड यूज करना ज्यादा जरूरी है। नहीं नहीं, ये आपका प्रेफरेंस है। देखो, सप्लाई और डिमांड ऐसी कॉन्सेप्ट है ना कि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कोई कोई यूज करता है, अगर आप देखोगे तो लाइव स्ट्रीम पे हम इतने कभी प्ले नहीं करते या नाम भी नहीं लेते। क्या कंफर्मेशन? ठीक है, कंफर्मेशन बताता हूँ। अब ये 1 मिनट का लेवल था एक्सयू यूएसडी का। ठीक है, वापस। व्हाट यू सजेस्ट इन गोल्ड नाउ? गोल्ड को कुछ नहीं, गोल्ड को हाथ नहीं लगाऊंगा मैं। गोल्ड को चलने दो अपने लेवल पे। 15 मिनट में अगर देखूंगा तो इस लेवल का ही वेट करूंगा मैं। ये वाला नहीं तो ये दो लेवल है। या तो 70 से बाइंग देखूंगा या तो 65 से। अभी इसको जाने दो। अब गोल्ड की ट्रेन चल चुकी है, चलती ट्रेन में कभी बैठो मत। या तो मुंह पे गिरोगे या तो चढ़ जाओगे। ठीक है, चढ़ गए तो अच्छा है, या तो मुंह पे ही गिरोगे, ज्यादा चांसेस गिरने वाले ही होते हैं। चलो, यहाँ पर ये हमारा एक डिमांड था। अब 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करो, जैसे मैंने आपको बताया कंफर्मेशन के लिए। लेट्स सी यहाँ पर 1 मिनट का कंफर्मेशन बना है कि नहीं। ठीक है, ध्यान से देखो। 1 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, 2 एंड 3। जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, यहाँ पर कितनी लेवल्स? 3 लेवल्स। एक, दो और तीसरी। बट क्या मार्केट इनमें से प्ले हुआ? नहीं प्ले हुआ। यहाँ पर क्या करना होता है आपको? एक ग्रीन कैंडल का वेट करना होता है। अब यहाँ पर इस जोन में ग्रीन कैंडल कहाँ पर बनी है? एक यहाँ पर बनी है और दूसरी यहाँ पर बनी है। तो अगर आप पहली वाली पर यहाँ पर भी ट्रेड लेते हैं और 15 से 20 पिप का भी एसएल रखते हैं, ठीक है, ये 20 पिप का एसएल है, ये 25 पिप का एसएल है। 15 पिप का एसएल ज्यादा टाइट हो जाता है। ठीक है, 20 पिप का एसएल। लेट्स सी यहाँ पर मार्केट कैसे प्ले होता है। ठीक है, 1:2 पहला टारगेट रहेगा। ठीक है, समझे अभी कैसे यूज करना है? अगर 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर का भी वेट करते तो वो भी चलेगा। 1 2 3। ठीक है, ये देखो, ये आपका लेवल रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। यहाँ से जस्ट थोड़ा ऊपर जाके मार्केट ने टेस्ट किया है। ठीक है, यहाँ से ऊपर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये भी एक सप्लाई जोन पेंडिंग है 4 आवर लेवल का, यहाँ पर। ठीक है, सप्लाई जोन ने डबल टॉप एरिया यहाँ पर एक सेलिंग का पड़ा हुआ है। अब मार्केट ना यहाँ पर एग्रेसिवली ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो सेल किया है उसका एसएल, यहाँ पर जो सेल किया उसका एसएल, यहाँ पर जो सेल किया उसका एसएल। ठीक है, अब यहाँ पर लिक्विडिटी बिल्ड हो चुकी है, तो मार्केट एग्रेसिवली जाकर एसएल लेकर मे भी इस जोन को टैप करके नीचे चला जाए। जब तक मार्केट इस हाई के ऊपर क्लोजिंग देकर यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट या नया स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं करता, तब तक फिर हम सेलिंग ही देखेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग, बाइंग।
ठीक है, ये 4 आवर का सिनेरियो बता रहा हूँ, अभी भी हम बाइंग ही देख रहे हैं। बट हर टाइम फ्रेम का बाइंग और सेलिंग सिनेरियो अलग होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जिसने भी यहाँ पर सेल किया है उसने इस हाई के ऊपर ऐसा देखो, लिक्विडिटी लिया है, और मार्केट देखो कैसे फॉल हो रहा है अभी। ठीक है, लिक्विडिटी के जो, ये देखो ऑलमोस्ट मार्केट कितना पिप्स गिरा है यहाँ से। ठीक है, 70 पिप्स गिर चुका है मार्केट। एक सेकेंड, मैं कौन सा देख रहा हूँ चार्ट, रिप्ले में ही, हाँ ये देखो। तो लिक्विडिटी स्विप हो जाने के बाद देखो एक रेड कैंडल कितनी बड़ी बनी है, 15 पिप। ठीक है, 5 मिनट में इतना गिर चुका है मार्केट। ठीक है, तो लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट तो आपको सिखाया जाएगा, बट अभी नहीं, वो तो मल्टी टाइम फ्रेम के बाद होगा आपका पूरा एसएमसी कॉन्सेप्ट। ठीक है, जीबीपी यूएसडी भी देख लेते हैं। देखो, डिमांड और सप्लाई जितना बड़ा लेवल रहेगा, मतलब जितना बड़ा टाइम फ्रेम, अभी लेट्स सपोज कि 1 आवर का जोन है, 1 आवर के जोन से अगर 50 पिप मिल रहे, तो सेम 4 आवर लेवल पर कितने पिप्स मिल सकते हैं, 200 प्लस। क्योंकि अगर 1 आवर में 50 है, तो आप उतना लॉजिक तो लगा ही लो कि 4 आवर में एटलीस्ट 200 पिप्स तो मिल जाएंगे, तो जितना बड़ा लेवल उतना अच्छा, और उतने ज्यादा पिप्स भी मिल सकते हैं आप। ठीक है, चलो एग्जांपल्स देख लेते हैं, अभी हम इसमें 4 आवर में एग्जांपल से। ये यहाँ पर तो रेंज कर रहा है, तो कुछ अच्छा स्ट्रक्चर नहीं बना है। ठीक है, रिसेंट में तो कुछ इतना खास नहीं चल रहा है, ये देखो। ये एक डिमांड प्ले हुआ है जो मैंने मार्क करके रखा था, ये आपका 1, 2 एंड 3। सो यहाँ पर भी आप इम्पल्स के पहले एक अपोजिट कैंडल से मार्क करके एक्सटेंड करके इसको आप डिमांड नाम दे सकते हो। यहाँ पर क्या हुआ, स्ट्रक्चर हो गया शिफ्ट, मतलब 1, 2, 3, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर इम्पल्स मूव कहाँ से लगा हुआ है, ये देखिए आप लोग, 1, 2, सॉरी ये आपका 2 एंड यहाँ पर 3। तो इम्पल्स ये देखो, जैसे मैंने आपको बोला लेवल 2 पर, ये एक सप्लाई कैंडल यहाँ से एक बार सेल हुआ। ठीक है, इसको आगे एक्सटेंड कर दे, तो यहाँ से भी उसका सेलिंग का रिएक्शन थोड़ा बहुत आया हुआ है। फिर मार्केट ने 5 वेव्स बना दिए, 1, 2, 3, 4 एंड ये रहा आपका 5। ठीक है, तो ये एक आपका डिमांड जोन बन जाएगा, बट मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट नहीं किया यहाँ से। ठीक है, ये देखो, तो ये तो धरा का धरा रह गया। उसके बाद जो नया स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, एक यहाँ पर आपका डिमांड। ठीक है, ये देखो यहाँ से एक बार प्ले हुआ, फिर मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर ही दे दिया, तो मतलब ये भी नहीं चलेगा। ठीक है, क्लियर है गाइस आज का टॉपिक। देखो, डिमांड और सप्लाई में इतना दिमाग मत घुसाओ, मैं तो आपको क्लियरली सजेस्ट करूंगा। हाँ, आप लोग बस 1, 2, 3 इसी पे ज्यादा ध्यान दीजिए। डिमांड एसएल बड़ा होगा नहीं होगा, अब ये 4 आवर का लेवल है, इसको एक्स्ट्रा कॉन्फ्लुएंस जैसा ट्रीट करूँ, यस, एक्स्ट्रा कंफर्मेशन जैसा ही इसको ट्रीट करो। हाँ हाँ, ये मैंने ऐसे ही मार्क कर दिया। ठीक है, जैसे अभी ये देखो गोल्ड का, जैसे मैं आपको मैंने एक अच्छा एग्जांपल दिया। अब ये कितने पिप्स का जोन है, ठीक है, 30 पिप्स का जोन है। क्या हमने यहाँ पर 1 मिनट टाइम फ्रेम पर कंफर्मेशन लिया नहीं है? मैंने क्या बोला कि चेंज ऑफ कैरेक्टर लेवल से आपको ट्रेड लेना है। ये देखो, भले ही आपका जोन कितना बड़ा हो, 50 पिप का हो या 100 पिप का, यहाँ पर आपका देखो एसएल 20 पिप का ही बंद कर रहा है। चलो, ये तो जाने दो, आप बोलोगे ये तो इजी वन है। एक मैंने स्विंग ट्रेड लिया हुआ था जीबीपी यूएसडी का, आपको वो वाला एग्जांपल दिखाता हूँ।
ठीक है, ये देखो, ये एक लेवल है, डेली का डिमांड जोन है, ठीक है ये। अभी कितने पिप्स का जोन बनकर आ रहा है? ठीक है, 60 70 पिप्स का ऑलमोस्ट, ठीक है, 70 पिप्स का ये जोन है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, डेली का टाइम फ्रेम है, 1 आवर का चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट। ठीक है, ये RR लगा हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ पर सही में ट्रेड लिया था। ठीक है, ये देखो 1 2 एंड 3। अब 1 आवर में रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट एरिया मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, मेरा जोन कहाँ पर है, नीचे टैप हुआ, कंफर्मेशन का वेट किया, 1 आवर का जोन है, 5 मिनट में आया। जैसे ही 5 मिनट में आया, एक ग्रीन कैंडल जैसे ही यहाँ पर फॉर्म हुई इस जोन में, मैंने यहाँ पर ही ट्रेड ले लिया। ठीक है, यहाँ पर ये देखो एक ग्रीन कैंडल बनी बुलिश एंगल पे, यहाँ पर ट्रेड। और आप लोग देखो SL कितना पिप्स का है, 30 पिप्स का रखा था मैंने ऐसे। ठीक है, 20 पिप का भी, 15 पिप का भी रखता तो भी चलता, बट स्विंग ट्रेड था तो मैंने 30 पिप का रखा था। ठीक है, तो चाहे आपका कितना भी बड़ा जोन बनने दो, आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर के लेवल्स पे कंफर्मेशन लेना है जिसमें आपका SL कम आता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ओके, फिर यही है बस आपका सप्लाई और डिमांड। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये, इसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। बट फिर भी एक्स्ट्रा कॉन्फर्मेशन अगर आपको मिल रहा है, मेरे को पैसे मिल रहे हैं, यहाँ पर लक्ष्मी दिख रही है, तो वाई नॉट। ठीक है, नहीं नहीं, वो मैंने गलती से मार्क किया, बताया ना मैंने आपको। ठीक है, चलो फिर करते सेशन एंड, आपको PDF में अभी भिजवाता हूँ। ठीक है, मैं टीम को नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको खुद भेज देता हूँ। ठीक है गाइस, चलो फिर मिलते हैं लाइव स्ट्रीम्स पर। ठीक है, चलो बाय बाय, मिलते हैं लाइव स्ट्रीम।